अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तानी सियासत और उस सियासत के नतीजे में हो रहे अदालती फैसले और सज़ाओं के ऊपर इजहार तशवीश किया है। तो वहीं पर पाकिस्तान के अंदर भी आज बज़ाहिर तो एक ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर बंद कमरा इजलास करने वाले हैं, जिसके अंदर मुज़ाकरात होंगे और जिसके अंदर ना सिर्फ अपोजिशन के कुछ कमेटी अरकान शामिल हैं बल्कि हुकूमत ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दी है जिसके अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके कुछ लोग शामिल हैं। और वो आज पहली मरतबा है कि वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रूम के अंदर जो है वो मुज़ाकरात करेंगे और उस मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान के लिए भी एक जो है वो खबर आई है। वो खबर ये है कि उनका जो आज 190 मिलियन पाउंड वाला केस था जिसका फैसला महफूज कर लिया गया था आज के रोज़ के लिए, वो आज नहीं सुनाया जाएगा, उसको मौखर कर दिया गया है। इसके पीछे जो है वो मुताद्दद वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपीय यूनियन के रद्द-ए-अमल के बारे में, जो कि उन्होंने फ़ौजी अदालतों वाले जो फैसला था जिसके नतीजे में हमारे 25 सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल करके सज़ाएँ सुनाई गई हैं और 10-10 साल की सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई हैं। उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो पाकिस्तान के इस अमल के ऊपर पाकिस्तान को एक कानून की याद दहानी करवाते हुए बताया है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता और उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर इजहार तशवीश भी किया है। खबर कुछ यूँ है कि यूरोपीय यूनियन ने इतवार को कल के रोज़ पाकिस्तान के फौजी अदालत की जानिब से 25 शहरियों को सुनाई गई सज़ाओं पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रेनी क्विंका ने एक्स पर यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के तर्जुमान का एक बयान शेयर किया है जिसके मुताबिक फौजी अदालत के ये फैसले पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हकूक़ ICCPR, ये वो एक ट्रीटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, तरक्की पजीर कंट्रीज़ होती हैं, वो यूरोपीय यूनियन के साथ मुंसलिक होती हैं और उसके नतीजे में कुछ शहरी और सियासी हकूक़ का ख्याल रखना लाजिम होता है ताकि आपकी जो तरक्की है वो मेंटेन रहे और आप जो है वो तरक्की की राह के ऊपर रहें। तो उसके तहत वो करवा रहे हैं कि तहत किए गए वादों के खिलाफ वर्जी के तौर पर देखे जाते हैं। मतलब ये जो फैसला फौजी अदालतों की जानिब से किया गया है, ये ICCPR जो अहद है एक यूरोपीय यूनियन के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जाता है। मजीद उन्होंने कहा कि ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को एक आज़ाद, गैर जानिबदार और काबिल अदालत में मुनसिफाना और अवामी समात का हक हासिल है और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी दिया गया है। बयान में मजीद कहा गया कि इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि किसी भी फौजदारी मुकदमे में दिया जाने वाला फैसला अवाम के सामने पेश किया जाए। अब ये देखिए कि फौजी अदालतों के अंदर फैसले तो आए, जो सिविलियंस हैं उनको ट्रायल भी हुआ, उसके बाद उनको सजाएं भी दी गई, लेकिन वो फैसले कहाँ पर हैं? हमारे पास वो फैसला मौजूद नहीं है, ना उसकी कोई समात की फुटेज मौजूद है जिसके अंदर अवाम ये देख सके कि किस बुनियादों के ऊपर किस शख्स को कितनी सजा दी गई है। किसी को 2 साल दी गई है तो उसको 2 साल क्यों दी गई है, 3 साल क्यों नहीं दी गई? किसी को 10 साल दी गई है तो उसको 2 साल क्यों नहीं दी गई? मतलब ये सारा तब सामने आता ना जब कोई तहरीरी फैसला जो है हमारे सामने आता। लेकिन फ़ौजी जो माहिरीन ये बताते हैं कि फ़ौजी जो अदालतों का चाल चलन है वो इस तरह से है कि फ़ैसला जो है वो इस तरह से नहीं डिटेल में लिखा जाता, उनका सिर्फ ये लिखा जाता है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो इस तरह के उनके मामलात हैं। तो ऐसे में ये फ़ैसला जो है वो कैसे सामने आएगा और ख़ासकर वो सिस्टम जो बना ही फ़ौज के अंदरूनी मामलात के लिए है, उनके अंदरूनी एहतसाब के लिए है, उसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल कोई जवाज़ बनता नहीं है। तो इसके ऊपर फिर यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो एक कानून की याद दहानी करवाई है पाकिस्तान को, जो कि वाकई ही अफसोसनाक भी है और तशवीश की बात भी है। और दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं एक ब्रेक थ्रू की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। ब्रेक थ्रू कुछ इस तरह से हुआ है कि जो हमारी एक कमेटी थी तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने बनाई थी और जिसके अंदर बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो शामिल थे, और ये कहा गया था कि अगर इतवार तक जो हुकूमत है इसके ऊपर संजीदगी का इजहार नहीं करती है तो फिर हम सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका आगाज़ कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि
इतवार के रोज़ ही गालिबन जो हुकूमत है उसने भी अपनी एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी, जिसके अंदर मुतअद्दिद लोग थे। अगर मैं उनका नाम आपके सामने लूँ तो उसके अंदर हमारे इसहाक डार हैं, राना सनाउल्लाह हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवीद कमर हैं, खालिद मकबूल सदीकी हैं और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। अब होगा ये कि आज पीर के रोज़ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन रूम के अंदर मुज़ाकराती जो कमेटी है उसका इजलास बुला लिया है। दोनों तरफ की कमेटियां जो हैं वो बैठेंगी सर जोड़ के, मतलब अब ये समझ लीजिए कि हमारे मकबूल तरीन नुमाइंदे जो इस वक्त बड़े बड़े सियासतदान हैं वो सर जोड़ के बैठेंगे और वो मुज़ाकरात करेंगे। बात बज़ाहिर तो खुशाइंद है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक तरफ जो है वो मुतालबात सिर्फ यही हैं कि आप लोग जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएं और 9 मई वाला जो मामला है उसको उठाएं और उसके बाद उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद 26 नवंबर के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएं। तो ये दोनों मामला ऐसे हैं जो कि हुकूमती फेवर में है ही नहीं। अगर अभी इमरान खान वो मुतालबा नहीं करे कि आप 8 फरवरी वाले मामले के ऊपर जो है वो मामला उठाएं और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करें और उसके ऊपर हमें जो है वो हिसाब दें, लेकिन ये जो मामला है 9 मई वाला, अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बन जाता है और उसके अंदर से ये बात पता लगती है कि इमरान खान जो है वो इसके मास्टरमाइंड नहीं है, तो ये भी जो है वो हुकूमत के खिलाफ ही है, उनके ऊपर FIR ही है एक तरह से। क्योंकि अगर ये वाला मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, इमरान खान के ऊपर से ये इल्ज़ाम उतर जाता है कि आप मास्टरमाइंड नहीं थे 9 मई के, तो फिर फौज को इनके ऊपर गुस्सा किस बात का रह जाएगा। हमारे जो इदारे हैं उनको सबसे ज़्यादा जो बुरी बात लगती है, जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, वो 9 मई वाला मसला है। और अगर 9 मई वाला मसला बीच में से हट जाता है तो फिर जो है वो हुकूमत क्या करेगी, फिर तो इमरान खान की जो राहें हैं हुकूमत जो है वो अपने तई जो है वो इमरान खान को नहीं संभाल सकती, ये बात भी है। और दूसरी जानब 26 नवंबर वाला मामला है, 26 नवंबर का जो एक मैसेकर तहरीक इंसाफ जो है वो डालती है हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बन गया और ये बात सामने आ गई कि वाकई वहाँ पर गोलियाँ चली थी और हलाकतें हुई थी, तो ये मामला भी जो सारा है वो हुकूमत के ऊपर जाएगा, क्योंकि सारा मैनेजिंग वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हुकूमत है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और तीसरी तरफ इमरान खान की रिहाई है, सियासी कैदियों की रिहाई है, ये सारे मामला जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी ब्रेक थ्रू होगा। ये लोग एक बार फिर से सर जोड़ के बैठेंगे, लेकिन कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं निकल पाएगा तहरीक इंसाफ के लिए। और तीसरी जानिब जो आज बानी PTI का अलकादर ट्रस्ट वाला मामला था और बुशरा बीबी का मामला था, उनके ऊपर आज सज़ाएं सुनाई जानी थी, सबको पता था, और लेकिन आज वो फैसला जो है वो अचानक मौखर कर दिया गया है। आइंदा तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया, कब होगा और कैसे होगा ये भी जो है वो अभी उसकी तारीख भी आना बाकी है। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।